तुम्हारा इंतजार करते करते मैं सो गई। क्या तुमने उससे बात की थी? मैंने बात की, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो एक कामयाब मीटिंग थी। वो बिल्कुल एक पत्थर दिल इंसान है। ये कहो ना कि हम अब अकेले हैं। वो क्लियर नहीं है रेहान। मतलब उसने कहा कि वो मदद नहीं करना चाहता, लेकिन वो तोपराग से बहुत प्यार करता है, साफ नजर आता है। तो ये तो अच्छी चीज है। ऑफ कोर्स अच्छी चीज है रेहान। वो एक मुफलिस इंसान है, बस यूं ही बिला वजह गरूर कर रहा था। वैसे मैंने उसे अभी तक पैसों की पेशकश नहीं की है, देखते हैं वो रद्द कर पाता है कि नहीं। इंटेलिजेंट। वैसे हमारी इस चीज से भी बड़ी एक प्रॉब्लम है रेहान। तोपराग, वो समझ गई है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम सीरियस हो? मैंने इनकार कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसे यकीन है। अब वो सब कुछ जाके चिनार के आगे बक देगी। बस इसी की कमी थी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। सुबह तक मैं जागती रही। अभी थोड़ी ही देर पहले आंख लगी थी। मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर ही जाऊंगी। पता तो चले क्या मसला है। तुम्हारा तो अकल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। कौन से पैसों के साथ लेके जाओगी इसे? मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं मजीद पैसों का इंतजार नहीं करूंगी। ये बच्चा भी 1 साल का भी नहीं हुआ। इसे तोपराग को दे देना चाहिए। क्या गलत नहीं कहा? इधर उधर बेकार बैठने के बजाय काम ढूंढो जाकर। अब क्या हुआ? फाइनली कल रात हम ठीक से मिल नहीं सके। मतलब मैंने आपको असली प्रॉब्लम तो अभी तक बताई ही नहीं। मैं सोच रही थी हम आज फिर से मिल सकते हैं। मैंने इस प्रॉब्लम को काफी अच्छी तरीके से रद्द कर दिया था। समझ गई मैं। मतलब आपके लिए जो मैंने 1 लाख लीरा अरेंज किए हैं, आप उसको रद्द कर रहे हैं। ओहो, क्या मसला है मेरे बच्चे? कम से कम 2 घंटे के लिए तो सो जाते। ठीक है, अगर आप इस बात को रद्द कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप अपना इरादा बदलें तो मुझे जल्द बता दीजिएगा प्लीज। हेलो। सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो हम दोबारा बात कर सकते हैं, या पिछली दफा की तरह तुम गरूर दिखाना चाहते हो। ये हुई ना बात।
मेरा तो उपराग के ऊपर अब कोई हक नहीं रहा। उसे छुरी मारने के बाद मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो गया था। मैंने सुना था इस बारे में। क्या हुआ था? कैसे हुआ ऐसा? एक पल की गफलत भी थी और गलत फहमी भी। मेरे सर पे खून सवार था। मुझे खुद समझ नहीं आया क्या हुआ। समझी नहीं। ये सब तो प्राग के मेंशन की वजह से हुआ। यूसुफ का मेंशन? तुम जानती थी? तो प्राग की शैतान से बदतर बाजी और उस मेंशन में नौकरानी का काम करने वाली आंटी सुल्तान ने उसको बहकाया। पता चला कि यूसुफ के करीब आने के लिए उन्होंने उन सब का इस्तेमाल किया। इसलिए हवा मैडम मेंशन में ना रह सकी। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने एक खता कर दी। उसका बदला बड़ा भारी अदा किया मैंने। तो प्राग ने मुझे उसी वक्त भुला दिया था। ना वो मुझसे जेल में मिलने आई और ना ही हॉस्पिटल में। उस वक्त हम वैसे ही अलग हो चुके थे। फिर मैंने सुना कि उसने तुम्हारे बहनोई से शादी कर ली। तो प्राग को अच्छे से पहचानती हूँ मैं। मुझे यकीन है कि वो ऐसी लड़की नहीं है कि किसी से एक दिन में मोहब्बत करे और शादी कर ले। कुछ तो हुआ है। तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में इल्म नहीं क्या? खुदा की कसम, ये मेरे लिए एक मुअम्मा है। मैं तो प्राग को जानता हूं। ऐसे एक दिन के अंदर किसी और की बाहों में नहीं जा सकती वो। जैसा मैंने सोचा था। इनकी शादी यकीनन कोई ना कोई चाल है। हम इसे कैसे हल करें? अगर अब तुमने हल कर भी लिया तो क्या फायदा होगा? जो हो चुका है वो वापस नहीं पलटेगा। इस काम में तुम्हें मुझसे क्या फायदा होगा ये मैं समझ ही नहीं पाया। बाज इंसानों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। बस उनकी मौजूदगी ही बहुत होती है हलचल मचाने के लिए। वो कैसे होगा? तुम पहले सिर्फ तोपराग को देखो ताकि उसे पता चले तुम यहां हो। फिर उससे मिलना शुरू करो। बाकी सब खुद हो जाएगा। प्राग को कोई नुकसान पहुंचेगा तो मैं इस काम में शामिल नहीं। असल में जो मैं कह रही हूँ, अगर वो तुम ना करो तो उसे नुकसान पहुंचेगा। तोपराग यहाँ की लड़की नहीं है। वो यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं जानती। वो यहाँ रहेगी तो उसे नुकसान होगा। लोग खा जाएंगे उसे। स्पेशली दूसरी मर्तबा तलाक लेना उसके लिए बहुत दुश्वार हो जाएगा। बस वही वक्त होगा जब उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत होगी। और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हो। अच्छी तरह से सेटल हो जाओगे। और अगर वो मुझे ना चाहे तो? फिर जो पैसे मैं तुम्हें दूंगी तुम उससे सेटल हो जाना। बस और क्या। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पैसे फौरन दोगी क्या? तुम मुझे बस अपना अकाउंट नंबर दे दो। मैं 2 किस्तों में पैसे तुम्हें दे दूंगी। पहले जरा काम करना शुरू करो। जरा देखो चीजें कैसे हैंडल करनी है। यासू उठो, उठो उठो। सोने का टाइम नहीं, चलो उठो। उफ़ो, क्या कर रहे हो? अभी सुलाए है बच्चे को। जो तुम्हें बताने वाला हूं उसके सुनने के बाद जब तुम चीख मारोगी तो ये वैसे ही उठ जाएगी। उफ़ो, आखिर हुआ क्या है? सुबह निकलते वक्त तो तुम्हारा बहुत बुरा मूड था। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने खुश हो? उठो ताकि मैं इसे तुम्हारी गर्दन में पहना दूं। कहाँ से है तुम्हारे पास? छोड़ो अभी तुम सारे सवालात। चलो जल्दी उठो, बच्चे को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। ये हुई ना बात। ऐसा होता है बाप। आखिर तुमने काम ढूंढ ही लिया। अब क्या बताऊं तुम्हें? मैंने ऐसा काम ढूंढा है कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे बहुत जल्द। चलो बच्चे को लेकर चलो। चलो ना।